अगर हम जनवरी फरवरी 2025 तक की बात करें तो यूएसए, रशिया, चाइना, इंडिया, जापान और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने चांद पर मिशन भेजे हैं। लेकिन इसमें अमेरिका वाहिद मुल्क है जिसने इंसान को चांद की धरती पर उतारा। ये 20 अगस्त 1969 की बात थी जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सरजमीन पर कदम रखा। उसके साथ एल्ड्रन बज भी थे। 1969 से 1972 तक 6 मिशनों के जरिए अमेरिका के 12 खलाबाज चांद पर पहुंचे हैं, जो चांद पर चले हैं। एक वक्त था जब रशिया और अमेरिका के दरमियान रस्साकशी चल रही थी। यानी एक ये कोशिश कर रहा था कि दूसरे को अपनी एडवांसमेंट दिखाए। मिसाल के तौर पर जब रशिया ने अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट चांद पर उतारा तो अमेरिका ने ये डिमॉन्स्ट्रेट 1969 में किया कि बे लो, आपने तो अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट चांद पर उतारा था, हमने तो इंसान उतार दिया। लेकिन आज चांद पर पहुंचना, चांद पर दिन गुजरना एक जरूरत बन गई है। अब तो लोग मार्स पर जाने की बातें कर रहे हैं। अब तो चलो दिलदार चांद के पार चलो की बातें की जा रही हैं, क्योंकि जमीन पर कोई ऐसा इंच नहीं है जिस पर इंसान आबाद नहीं है। इसलिए चांद और उससे आगे मार्स पर इंसानी बस्ती को बसाने के इम्कानात तलाश किए जा रहे हैं। अगर दुनिया की आबादी 15 बिलियन से ज्यादा हो गई तो यहां पर तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो कम पड़ जाएंगे, बल्कि एक वक्त में ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि चांद पर के रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाए, इनको प्रोसेस किया जाए। चांद पर जो पोल्स पर जो बर्फ़ है और यहाँ के गहरे खड्डों में जो बर्फ़ है उसको यूटिलाइज किया जाए, ऑक्सीजन बनाई जाए, एक मुवाफिक माहौल बनाया जाए। ये इस वक्त जो है अहम ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए चांद पर कुछ दिन ठहरना भी जो है खलाबाजों के लिए बहुत मुश्किल है। अगर चांद के मिशन पर कोई काम किया जाए तो सबसे पहले मुश्किल बात यह है कि ज़मीन से चांद जो है 3,84,400 किलोमीटर दूर है। एक अलग दुनिया है, एक अलग माहौल है, उसमें आपने आपको एडजस्ट करना है। और दूसरी बात यह है कि चांद पर दिन जो है ज़मीन पर के दिनों के 14 दिन के बराबर है। इसी तरह से रात भी है। और फिर दिन जो है, दिन में यानी एवरेज की बात करें तो दिन में दर्जा हरारत जो है वो 106 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है। और ये गर्मी इतनी क्यों है? इसलिए कि क्योंकि चांद पर ज़मीन की तरह ना माहौल है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है दिन के वक्त। और रात के वक्त इतनी सर्दी, यानी रात के वक्त जो है -183 तक जो है दर्जा हरारत गिर जाता है, यानी सेंटीग्रेड। और इस दर्जा हरारत में तो इंसान का यख बन सकता है, वहाँ पर वो बर्फ़ की तरफ ठंडा जो है हो सकता है। तो ऐसे माहौल में काम करना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे माहौल में खलाबाजों को, साइंसदानों को हर वक्त जो है वो खलाई जो है लिबास पहन के रखना है। उसके बाद
एक मुश्किल दूसरी ये है कि खलाबाज अगर सामने बे हों, काम भी कर रहे हों, वो एक दूसरे को चीख कर चिल्ला कर भी दूसरे तक अपनी आवाज़ या अपनी बात को पहुंचा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं है और इसलिए उनको हर वक्त रेडियो कम्युनिकेशन का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। तीसरी बात यह है कि अगर स्पेस क्राफ्ट में, चूंकि इन खलाबाजों को या साइंसदानों को ज़्यादा देर तक वहाँ तो काम करना है, वहाँ ठहरना नहीं है स्पेस क्राफ्ट में, वहाँ से बाहर तो निकलना है। जब ये चांद की धरती पर कोई तजर्बा करेंगे, चलेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर हर वक्त एक अंदेशा रहता है कि आसमान से कोई पत्थर आ जाए, आसमान से कोई चट्टान आ जाए और इंसान का खात्मा कर दे, खलाबाज का खात्मा कर दे। ये चट्टान, ये पत्थर आते कहाँ से? दरअसल ये मीटोराइट्स हैं जो एस्ट्राइड से आते हैं, यानी टुकड़े टुकड़े होकर। ये एस्ट्राइड जो है ये मार्स और जुपिटर के दरमियान में जो स्पेस है, वहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो सूरज के गिर्द जो है चक्कर काटते रहते हैं, और यहाँ पर जो है ये ऑब्जेक्ट जो है आपस में जब टकराते हैं तो मीटोराइट्स की सूरत में चांद की सतह पर गिर जाते हैं। क्योंकि चांद में वहाँ पे माहौल नहीं है, वहाँ पर कोई भी पत्थर, कोई भी चट्टान जो है सीधा जो है चांद की सरजमीन पर पड़ जाते हैं और वहाँ पर खाड़ा पड़ जाता है। जबकि अगर इस किस्म का पत्थर या इस किस्म की जो ऑब्जेक्ट जो है मीटोराइट की शक्ल में अगर ज़मीन पर गिरती है तो ज़मीन का माहौल जो है वो उसे जला देता है और बहुत कम जो है ज़मीन तक पहुँच सकता है। तो एक और बात इसमें यह है, क्योंकि वहाँ चांद पर वेटलेसनेस है, यानी उसका मतलब ये है कि चांद का पर जो है कशिश जो है ज़मीन के एक बटा 6 यानी 1/6 के बराबर है।